अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। तो सबसे पहले तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और गला भी खराब है। तो जरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो मार्केट अपडेट्स बिटकॉइन ईटीएफ से रिगार्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। एथेरियम का बड़ा अच्छा एक्यूमुलेशन प्लान है और माना से रिगार्डिंग मैं आपको जरा अपडेट शेयर कर देता हूँ ताकि चलो कुछ ना कुछ आपको चीज समझ आ जाए और आप मार्केट के अंदर बेटर डिसीजन ले सके। तो इसी के साथ साथ मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले हम जरा बात करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ्स के बारे में। देखो, बहुत सारे लोग बिटकॉइन ईटीएफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विदाउट एनी रीजन बुलिश हुए हुए हैं और अनएक्सपेक्टेड लाइक प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि बिटकॉइन 60-70 पे चला जाएगा। नो डाउट बिटकॉइन जा सकता है, लेकिन मेरे भाइयों जो एज पर हिस्टोरिक फैक्ट्स हमें चीज नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि भाई जिस तरह मार्केट ने रैली ली है, जिस तरह फ्लो ऑफ मनी बिटकॉइन को $25,000 पे मिला था, वैसा फ्लो ऑफ मनी अब ये 40s की रेंज में नहीं मिल सकता। तो जो एक लाइक रियलिस्टिकली और ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम बात करें तो ये मार्केट का एक मेजर सेल ऑफ इवेंट हो सकता है। तो मेरे भाइयों देखो, बेशक ये सेल ऑफ इवेंट हो ना हो या इवन मार्केट ने पंप भी करना हो, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि ईटीएफ्स के लिए कोई भी अपनी प्री बाइंग करके मत रखिएगा। मेक श्योर सिर्फ ये करिएगा कि ईटीएफ जो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेडली अप्रूवल होना है, जो कि डिनाई भी हो सकता है, सिर्फ अप्रूवल नहीं ये डिनाई भी आपके पास हो सकता है। तो अगर इनकेस डिनाई हो गया तो डंप तो पक्का एक्सपेक्टेड है, और अगर ये अप्रूव हो गया तो तब भी डंप कर सकती है। बहुत कम चांसेस है कि मार्केट ईटीएफ्स के ऊपर पंप कर जाए। तो अगर पंप करेगी तो उसके लिए जो आपने प्री प्लान करना है वो आपने एज पर टेक्निकल एनालिसिस अपने लोकल रैलीज को ही टारगेट करना है और आपने जस्ट अपना 20-25% कैपिटल ही यूज करना है और वही सिर्फ आपने ईटीएफ्स के लिए मार्केट में लेकर चलना है। मोर देन 70% कैपिटल आपने रिजर्व रखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल ईटीएफ्स के ऊपर आपकी मार्केट पंप कर जाती है तो फिर आप ये कर लीजिएगा कि आप रियल टाइम डिसीजन ले लीजिएगा, और अगर डंप करती है तो आपको ऑलरेडी मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं तो वो आपको लोअर एंट्रीज मिल जाएंगी। लेकिन अगर पंप भी करती है तो वो भी आपने रियल टाइम डिसीजंस लेने। अब मैं आपको जरा मार्केट में लेकर जाता हूं और मैं आपको जरा टेक्निकली समझाता हूं। देखो मेरे भाइयों, ये जो मार्केट में ना बिटकॉइन की ये जो इसकी रेंज है, यहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम बिल्ड हो चुका है, जो कि अभी इस टाइम पे हमारा करंट मार्केट प्राइस टैग के लिए लाइक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, जिसको मार्केट ओवरटेक नहीं कर पा रही। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट इसको ओवरटेक कर भी लेती है लाइक ईटीएफ से पहले, तो मार्केट का मैक्स टारगेट क्या बनता है? 45,900। ये जो 47, 48 या $49,000 की प्रेडिक्शंस है ना, ये रियलिस्टिक नहीं है। और उसकी रीजन ये है कि $46,000 से लेकर ऑल द वे अप आपके पास 51,500 तक ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है। ये बहुत सॉलिड रेंज है। अगर आपकी मार्केट फॉर एग्जांपल ईटीएफ से पहले इस एरिया के ऊपर आती है तो ये एक लाइक बहुत सॉलिड रेंज है जहां से आपकी मार्केट को रिजेक्शन मिलेगी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम ही क्यों ना मिले, रिजेक्शन मिलेगी। और इन बेस्ट केस अगर ईटीएफ अप्रूवल होता है और मार्केट पंप भी करती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्केट ये इस फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की हाई रेंज तक जा सकती है, जो कि 51,700 का टारगेट बनता है। तो मेरे भाइयों अभी जो मार्केट में आपने चीज लेकर चलनी है ना, वो ये करनी है कि बस अपना 20% कैपिटल मार्केट में रखो फॉर बेस्ट केस सिनेरियो, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी 10% एक्यूमुलेशन करवाई। आप लोगों को भी फेसबुक के ऊपर मैंने लाइव सेशन के अंदर भी परसों एक्यूमुलेशन करवाई कि 10% अपनी बाइंग करो और इसको बस अब होल्ड करना। अब इसको होल्ड रखो ऑल द वे अप जब तक आपकी प्राइस अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं करती। जैसे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा फिर हाई रेंज के ऊपर जाके आप अपनी प्रॉफिट स्कोरिंग करिएगा। जिन मेरे भाइयों ने न्यू बाइंग्स करनी है उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो 42,500 प्लस माइनस की रेंज को कंसीडर करिएगा और यहां से आप मार्केट में स्टेप इन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एथेरियम को देखें तो एथेरियम के इस टाइम पे दो स्ट्रक्चर्स प्ले आउट हो रहे हैं। एक हमारे पास ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और सेकंड हमारी ये ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले हम जरा ये मार्केट के लोकल साइक्लिक स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, परफेक्टली ब्रेकआउट टारगेटेड हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके राइट लेग को टारगेट किया था, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्टली टीपी हिट हुआ। अब देखो एज पर दिस स्ट्रक्चर आपकी मार्केट अपनी बेस प्राइस को टेस्ट कर रहे हैं। ये ऑल द वे डाउन आपके पास ये इस बेस प्राइस को, जिसको हम नेकलाइन भी कहते हैं, इसको टेस्ट करने वापस नीचे की तरफ आ सकती है। तो जहां पे आपकी नेकलाइन बनती है वो 23, 15, 13 की रेंज आपकी बनती है,
जो एज पर दिस स्ट्रक्चर अगर आपने कोई न्यू एंट्री लेनी है तो उसके लिए आप इथेरियम के लिए 2310 2320 के बीच वाली रेंज का आप वेट कर सकते हैं। अब जरा हम बात करते हैं इथेरियम के दूसरे स्ट्रक्चर की। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो आप लोगों को याद होगा कि मैं काफी टाइम से आप लोगों को कह रहा था कि ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मार्केट को ओवरटेक करना चाहिए। अब इस टाइम पे आपकी मार्केट फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को ओवरटेक कर चुकी है और इसको रीटेस्ट कर रही है, हायर रेंज को एज अ रेजिस्टेंस से स्पॉट फ्लिप कर रही है। अब इसी के साथ साथ जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लेवल था करंट स्ट्रक्चर का, वो इसकी ये ट्रेंड रेजिस्टेंस थी जिसके नीचे आपकी मार्केट काफी टाइम से कंप्रेस थी, जो कि इस टाइम पे एज अ सपोर्ट बन चुकी है। तो मार्केट मोस्ट लाइकली इसको एज अ सपोर्ट भी टेस्ट कर सकती है। तो अगर इसकी सपोर्ट की रीटेस्टिंग होती है तो वो एंट्री आपकी 2340 से बनती है। तो मेरे भाइयों जो इथेरियम की इस टाइम पे बाइंग रेंज बनती है वो आपकी 2310 से लेके 2340 की रेंज बनती है, जहां से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी कुछ ना कुछ बाइंग्स वगैरह कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम थोड़ा सा माना की तरफ मूव करें तो माना को अगर हम देखें तो माना अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट से रिजेक्ट हो रहा है। माना की एक्युमुलेशन मैंने आपको कल के दिन में करवाई थी, 10 to 5% अपने ग्रुप के अंदर भी करवाई थी। माना से रिगार्डिंग मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई भी अपनी न्यू बाइंग या डीसीए करनी है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्ट्रक्चर की इस स्ट्रक्चर की रीटेस्टिंग का वेट करो, जो कि आपका 0.52 से लेकर 0.5 की रेंज आपकी बनती है। माना कि अगर आपने डीसीए करनी हुई या न्यू बाइंग्स करनी हुई तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रेंज को ही टारगेट कीजिएगा, क्योंकि माना का स्ट्रक्चर इस टाइम पे बड़ा परफेक्टली बना हुआ है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया, लिक्विडिटी पूल भी अपवर्ड साइड पे फॉर्म हो जाएगा इस केस में और आपकी मार्केट के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे फिर अपनी अपवर्ड रैली लेने के लिए। इस टाइम पे मैं आपको मार्केट में कोई बहुत ज्यादा अंदर घुसने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ना बुलिश होने के लिए रिकमेंड करूंगा। अपनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, अपनी स्पॉट एक्युमुलेशंस करें, मार्केट की जो लोकल रैलीज है, क्योंकि ईटीएफ्स का टाइम बहुत करीब है, अगले हफ्ते के अंदर कोई ना कोई डिसीजन आ जाना है, तो उसके ऊपर आपकी मार्केट हार्ड डंप भी कर सकती है। तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप यहां पे अपना रिस्क लो या कोई भी अपना ऐसी विदाउट एनी लॉजिक आप मार्केट में रिस्क ले रहे हो, तो जरूरत नहीं है। यहां पर प्रॉपर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली चलो, जहां पे आपकी सेफ एंट्रीज बनती है वो एंट्रीज को बस एग्जीक्यूट करवाओ और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में प्ले करो। इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स भी बनते जाएंगे सेफ वे में रहते हुए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर इन वर्स्ट केस आपकी मार्केट हार्ड डंप भी करती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अपनी लोअर अच्छी एंट्रीज आप मार्केट में ले सको और प्रॉपर वे में मार्केट की नेक्स्ट साइकिल को फिर आप सिक्योर करिएगा। तो ज्यादा बुलिश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चीजों को सिंपल रख के चलो, इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे और आपको ट्रेडिंग में मजा भी आएगा। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको सेफ वे में एंट्रीज प्लेट में रख के प्रोवाइड कर दी जाए तो $30 रियली चार्जेस है। ग्रुप डिस्कॉर्ड के ऊपर है हमारा, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।